आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव किशनपुर में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जिसमें केवल 2 सदस्य हैं, एक बहन जी और उनका छोटा सा बच्चा। कुछ साल पहले ही बहन जी के पति का किसी कारणवश निधन हो गया था। पति के जाने के बाद से बहन जी भगवान के भरोसे ही अपने बच्चे के साथ जीवन गुजार रही थी। आर्थिक तंगी, रोजमर्रा की जरूरतें और भविष्य की चिंता, इन सब परेशानियों से यह परिवार लगातार जूझ रहा था। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए राहत बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली और जीवन में एक बार फिर उम्मीद और सहारे की नई किरण जगी। तो आइए दोस्तों, इस पूरी वीडियो में देखते हैं कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में सहारा बनकर आई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं सुधीर यादव और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जनपद बागपत के तहसील बड़ौद किशनपुर ब्राल गांव में। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का जो वाहन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के वह तमाम अनुयायी इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वह तमाम अनुयायी मौजूद हैं जो राहत सामग्री इस जरूरतमंद बेसहारा जो परिवार है इसको प्रदान करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या कुछ लेकर के आए हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया है अन्नपूर्णा मुहिम की, आपको चलते हैं मिलाते हैं उस परिवार से और सारी ब्यौरा आपके सामने कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। चलिए चलते हैं परिवार की ओर। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीब। तो दर्शकों, अब हम मौजूद हैं उस असहाय परिवार के घर के मेन गेट पर, जहां पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार अच्छे से जो घर के जो फ्रंट को दिखाएं, जहां पर किसी भी प्रकार का जो प्रोटेक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मेन गेट नहीं है जो घर के अंदर एंट्री करने का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिस जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जानी है उस बहन का ये घर है, नाम है रूबी। तो ये उसका घर है बहन का, ये बाहर से आप देख सकते हैं। और इधर शायद यहाँ शौचालय बना हुआ है जो आपको अभी दिखाते हैं अंदर चल के। यहाँ पर अब हम अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप से ये इनके जो ऊपर जाने की जो पौड़ी रखी हुई है, लकड़ी की सीढ़ी रखी हुई है जो ऊपर छत पर जाने के लिए। बाकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं खुला स्पेस है, ये पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा अंदर आकर के दिखाएं। ये
शौचालय है बहन का। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, टूटा फूटा जैसा भी है ये देखो। तो आप चलते हैं और अंदर की स्थिति से और आपको परिचित कराते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं जो कमरा है, एक रूम बना हुआ है, उसका जो बरामदा बना हुआ है ये बाहर की ओर। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार ऊपर जूम करके दिखाएं अच्छे से। ये लोहे के गाटर पड़े हुए हैं और ऊपर से ये स्टोन, जो पत्थर की जो टुकड़ियां हैं वो पड़ के और जो छत को पाटा गया है, और ये पंखा लगा हुआ है। और यहाँ पर ये बिजली की फिटिंग देख सकते हैं आप। ये जो बिजली इसी टाइप से डायरेक्ट वायर आई हुई है, और यहाँ पर ये बल्ब का एक कनेक्शन दिया गया है, एक ट्यूब जल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये शायद इस फैन की, पंखे की ये वायर हैं जो विदाउट प्लग हैं। और यहाँ पर ये जॉइंट भी ये खुले हुए हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार इसको दिखाएं। ये उपदेश देख सकते हैं, इस पर कोई भी किसी प्रकार का टैप नहीं लगा हुआ है, खुला खुला हुआ है। और ये घर की जो साइड से आप देख सकते हैं जो दीवार है वृक्ष से जो बनी हुई, तो ये इसकी स्थिति है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो बहन है वो खाना बनाती हैं, ये सिलेंडर रखा हुआ है, और ये इनका जो सिंगल स्टोव का चूल्हा है, और एक मिट्टी का भी चूल्हा हुआ है, और ये सारे इनके जो बर्तन वगैरह हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, एक बार इन्हें दिखाएं, शायद ये हल्दी है। और यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर इस बहन ने अपने जो प्रोटेक्शन के लिए, अपनी आड़ करने के लिए ये बना रखा है पर्दा। तो ये कपड़े का पर्दा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक दूसरी साइड इसका सिरा है, हिस्सा है, और एक ये दूसरी साइड सिरा है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं कमरे के अंदर। तो कमरे की क्या है स्थिति, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वो बर्तन है जिसमें ये खाना खाते हैं, और ये लकड़ी रखी हुई है यहाँ पर, ऐसा ही पड़ा हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पर मिट्टी वगैरह जो खोद रखी है, चूहे वगैरह होने शायद इस टाइप से। यहाँ कोई साफ नहीं है। कितनी जो एक यहाँ पर तो खंडर जैसी स्थिति लगती है, जहाँ पर मतलब जाने में भी मुझे भी एक डर सा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं ऐसी जगह पर ही और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जीव रह सकता है, कोई खतरनाक जानवर रह सकता है। तो ये आप इस घर की कंडीशन है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको सारी घर की स्थिति से परिचित कराया। अब इस बहन के जो विचारों को सुनाते हैं कि किस तरीके से परिवार का जो लालन पालन हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है। ये वह बहन है जो इस परिवार की मुखिया हैं। इनके जो हस्बैंड हैं, पतिदेव हैं, वो मृत को प्राप्त हो चुके हैं, और ये वह बहन है जो इस घर को चला रही है, और ये वह बेटा है। ये सिर्फ परिवार में 2 सदस्य हैं, एक ये बहन और एक ये बेटा। तो जानते हैं इनसे क्या है स्थिति घर की। बहन जी, आपका क्या नाम है? रूबी। बहन जी, परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? तो एक बेटा, एक मैं। और आपके पतिदेव? पतिदेव चलिए पर। अच्छा, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कितना समय हो गया उनकी डेथ हुए, मृत्यु हुए? उसके कई साल हो गए उसके। अच्छा, कई साल हो गई उनको गुजरे हुए। हाँ। और तो बहन जी, आपके परिवार का जो भरण पोषण कैसे होता है, कैसे जीवन यापन कर रहे हो? जीवन अपना सब्र कर रखे, मैंने भगवान चला रही काम। अच्छा, भगवान की कृपा से ही चल रहा है। हाँ। तो बहन जी, आप कुछ काम भी करते हो, कैसे करके? काम न कुछ करती, मैं गरीब बैठी रहूं मैं। क्यों, काम कोई मिलता नहीं है कि करने का प्रयास? काम न मिलते। अच्छा, काम नहीं मिलता आपको? नहीं। तो बहन जी, ये जो मकान है वो आपका ही है? मेरे यहाँ के। तो आपके पास जमीन, खेती है? नहीं। खेती नहीं है। नहीं। तो कैसे करके गुजर बसर हो पा रहा है फिर घर का? कुछ कोटा में कोटा आ जाए मेरी। 10 को आप देख सकते हो, यहाँ पर जो बहन है, काम कहीं मिलता नहीं है, और या तो राशन मिल जाता है, और उससे जो थोड़ी बहुत जो राहत मिलती होगी, उससे जो अपना उस पे आश्रित होकर के अपना जो जीवन गुजर बसर कर रही हैं, अपने जो बेटे के लिए
और अपने जो पेट के लिए जो कुछ राशन मिल जाता है उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये इनकी जो स्थिति है बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति है जो घर की। और आप देख सकते हैं बहन का जो बोलने का जो भाव है वो भी एक मतलब अच्छे से बेचारी बोल भी नहीं पा रही हैं, अपनी स्थिति को शब्दों में जो प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। जो भाई हैं उन्होंने इनकी जो बहुत सारी जो बातें हैं, जो इनके पड़ोसी हैं उन्होंने हमें जो अवगत कराया है इनकी स्थिति से, तो किस तरीके से इनका जो जीवन कितनी तंगहाली से जूझ रहा है। और इसी कड़ी के बीच इसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको किस तरीके से खोजा और किस क्षेत्र में से इनको खोज करके निकाला, ये आम जनमानस नहीं कर सकता है। ये कोई महान शक्ति ही ऐसे इनकी जो हृदय की वेदना को समझ सकता है, सुन सकता है। और इन तक ये सबसे खास बात क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम में आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का जो वाहन है वो घर तक आता है। किसी भी प्रकार का कोई आपको पे नहीं करना पड़ता, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उन समस्त सारी राहत सामग्री को लेकर के घर तक, जरूरतमंद परिवार के घर तक, बिल्कुल घर तक आकर के वह राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से प्रोवाइड करा के जाते हैं। तो आइए मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, क्या कुछ लेकर के आए हैं, आइए देखते हैं क्या कुछ लेके आए हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए जो क्या कुछ लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा और दया से उनके जो अनुयायियों द्वारा इस परिवार के लिए, तो इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आप जी का? सुरेंद्र दास है जी। सर, सबसे जो अहम मेरा प्रश्न है आपसे वो ये है, आज हम जो बागपत जिले में और बड़ौद तहसील में किशनपुर बिलाल गांव में मौजूद हैं, सर इस परिवार को आपने किस तरीके से खोजा? इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने एक टीम बनाई। ये अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजी ने चालू की है, बहुत ऐसा है परिवार के लिए, और जो कुछ खा कमा नहीं सकता, जो भूखे मरने के कगार पर है, उस परिवार को खोजने के लिए गुरुजी ने हमको आदेश दिया, घर घर जा करके, नगर नगर जा करके ऐसे परिवार को खोजो जो असहाय हैं, खाने का मोहताज हैं, उन परिवार को टो करके हमारे पास भेजो, उनका मदद की जाएगी। हमने यहाँ पर आकर के हमारी टीम गुरुजी के आदेशानुसार यहाँ आई, इनका सर्वे किया। इस सर्वे को हमने अपने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना भेजी, वहाँ से हमको आदेश मिला गुरुजी के कि उस परिवार की मदद करो। इसी क्रम में हमें आज आदेश मिला गुरुजी की तरफ से कि उस परिवार की मदद के लिए ये राशन सामग्री उस परिवार तक पहुंचाओ। इसी क्रम के चलते आज हम जो है इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री लेकर आए हैं। सर, क्या कुछ लेकर के आए, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, दिखाइए जरा। इसमें सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, उन्हीं के आदेशानुसार हर परिवार के लिए जो जरूरतमंद है, जो एक रसोई में हर चीज A to Z जो काम की चीज है, ये जो है 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है, 1 पैकेट दूध का है जी, 1 पैकेट चाय का है, 1 बोतल सरसों के शुद्ध तेल की है जी, 3 तरह की दालें हैं जी, चने की दाल है, मूंग की दाल है धुली हुई, और मूंग की दाल है छिलके दाली, 1 चने का पैकेट है जी, काले चने का, ये बेसन का पैकेट है जी, मसालों में ये पैकेट है जीरे का, ये हल्दी का पैकेट है, ये धनिया का पैकेट है, ये मिर्च का पैकेट है, तो ये नहाने के साबुन है, तो 1 डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट है, ये अचार का भी पैकेट है, ये टाटा नमक का पैकेट है, 1 पैकेट जो है कपड़े धोने के साबुन है, ये 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू हैं। ये राहत सामग्री रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आज हमको आदेश दिया कि उस परिवार की मदद की जाए। ये सामग्री हम इसको लेकर के आज इस परिवार के लिए आई है काम आदमी का, है
काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। देखा आपने दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए अपनी कृपा और दया दृष्टि से अपनी जो हृदय की जो भावना है वो इस राहत सामग्री से प्रस्तुत की है। मानवता के हितैषी कहे जाने वाले संत रामपाल जी महाराज वास्तविक करुणा के सागर हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की वो छोटी से छोटी जरूरत की सभी वस्तुओं का ध्यान करते हुए इस परिवार तक अपनी वह समस्त टीम भेजकर इस परिवार पर अपनी कृपा दया दृष्टि बरसाई है, जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। संत रामपाल जी महाराज वास्तविक मानवता पर एक बहुत ही बड़ा परोपकार कर रहे हैं। दर्शकों, अब हमसे जुड़ चुके हैं इसी किशनपुर विलाल गांव के कुछ गणमान्य सम्माननीय व्यक्ति। जानते हैं क्या है इनके विचार, क्या थी स्थिति परिवार की, इनसे भी इनके विचारों को जानते हैं। नमस्कार सर। सर मेरा नाम राजवीर सिंह। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में स्वयं जेल में है और संसार को वह जेल में रह करके भी और इतना सराहनीय और बहुत ही अवर्णनीय जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता ऐसा कार्य कर रहे हैं। ऐसी अनमोल अद्भुत अलौकिक मुहिम चला करके कलयुग में सतयुग की शुरुआत और जो वे सहारा परिवार हैं उनका सहारा बन रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गरीब आदमी को ये मतलब ये है क्या, थोड़ा ऊपर उभारने के लिए थोड़ा अपना वो सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो इसीलिए इनकी बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, जो बिना किसी भेदभाव और बिना किसी जात पात किसी धर्म के और एक समानता से एक समान भाव और एक समाज में एक समानता और एक प्रेम भाव से जीने को प्रेरित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? महाराज जी ने, सतगुरु महाराज ने बहुत अच्छा, हम नमस्कार करते हैं। सर, आज से पहले कोई ऐसा देखा आपने जो घर आकर के राहत सामग्री प्रदान करके गया हो? हम टीम के भी आभारी हैं, आपके सभी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने जैसे समाज में देखे हैं, साधु संतों को देखा है, धन लेते हैं, देते नहीं है, लेकिन ऐसे संत देखे जो सिर्फ देते हैं। पहली बार देखते हैं। इन्हें पहली बार ही देख रहे हैं गुरु जी को। बहुत अच्छा किया, जैसा गुरु जी ने चाहा ऐसे ही हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये कार्य कितना सराहनीय है और क्या ऐसे करके कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है? वास्तविक कलयुग में सतयुग आएगा संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, आपको लगता है? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। ये संभव है? हाँ जी, संभव। तो क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के? हम तो ये कह रहे हैं जो भी कार्य कर रहा है वो बहुत अच्छे कर रहे हैं गुरु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, नमस्कार। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं इनसे कि क्या इनको ये राहत सामग्री पहली बार जो प्रदान की गई है, आगे भी इनको यह राहत सामग्री प्रदान की जाती रहेगी या एक ही बार है? क्या इसका क्राइटेरिया है? जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। सर,
ये जो राहत सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, ये पहली बार राहत सामग्री दी गई है। ये कब तक इस परिवार को दी जाती रहेगी? एक ही बार है या और भी आगे सहायता दी जाती रहेगी? हमारे गुरुजियों ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, किसी भी परिवार के लिए, जो परिवार इसके कैटेगरी में आता है, जो भूखे मरने के कगार पे है, जिसके पास पहली बार राशन पहुंचता है, उसके लिए गुरुजी ने एक हमको कार्ड प्रोवाइड किया है। वो कार्ड हम इन परिवार को देंगे। ये जब तक राशन चलता रहेगा, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम खाने कमाने वाला नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ी मुहिम हमारे गुरुजिया के हैं, क्योंकि ये दिव्य शक्ति ही, कोई परमात्मा ही इतना बड़ा काम कर सकता है। आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसा इन परिवार को हमारे गुरुजी ने एक समझो गोद ले लिया। जब तक ये पूरे सक्षम नहीं हो जाता परिवार अपने करने खाने के लायक, इतना जो है हमारे गुरुजी इनको राहत सामग्री प्रोवाइड करते रहे आजीवन, जब तक ये सक्षम नहीं हो जाता इस परिवार का। सर, ये कैसे संपर्क करेंगे आपसे? इसके संपर्क के लिए गुरुजी ने हमको नंबरों के लिए कार्ड दिया है। वो कार्ड हम इस बहन को देंगे। राशन खत्म होने से 2-3 दिन पहले, जैसे खत्म होने के कगार पे है, तो ये इन नंबरों पे हमको फोन करेंगे, तो इनकी राहत सामग्री समय से जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इस कार्ड को जो जूम करके दिखाएं अच्छे से। ये देख सकते हो, ये जो कार्ड दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ये राहत सामग्री अगर खत्म होती है, तो बिफोर 3 या 4 डेज पहले ही जो दिए हुए ये नंबर हैं उन पर फोन करेंगे। तो फोन करने पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वह राशन सामग्री लेकर के परिवार के पास जो आ जाएगी और जो राहत सामग्री फिर से प्रोवाइड की जाएगी, और ये आजीवन तक देने का इन्होंने वादा किया है। दर्शकों, आपने देखा यह जो समस्त प्रक्रिया है एक नियमित रूप से संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम संचालित की जा रही है, और ये जनपद बागपत स्टेट उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक गांव, नगर, मोहल्ले, शहर तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा बेसहारा, असहाय, जरूरतमंद परिवारों को खोजा जा रहा है। टीम को गठित किया गया है। सरपंच जो प्रमुख होते हैं गांव के, उन मुखियाओं से पूछ करके जो वास्तविक तंगहाली की कंडीशन से जूझ रहे हैं, उन परिवारों को खोजकर राहत सामग्री प्रोवाइड की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा, और संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के स्वरूप हैं, जो कि ये इतने अद्भुत कार्य कर रहे हैं। कहा जाता है कि तरवर शर्वर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारण इन चारों धारी देह। वास्तविक संतों का जीवन दूसरों के लिए होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कर दिखाया, और अन्नपूर्णा मुहिम ने ये साक्षात्कार कर भी दिया है। ऐसे संतों को हम ऐसे न्यूज की टीम की तरफ से बहुत बहुत बंधन करते हैं, चढ़बंधन करते हैं, कोट कोट नमन करते हैं। दर्शकों, इसी सत्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त
संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 875-0336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब